नमस्कार। कन्या राशि पर 10 प्रमुख बातें बतानी बहुत आवश्यक हैं और कन्या राशि के सभी जातक बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि इस समय कन्या राशि पर क्या क्या पोजीशन चल रही है। नंबर 1 केतु। दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला राहु और मंगल का अंगारक योग, जो आपके दाम्पत्य जीवन में बस क्लेश, परेशानी, तनाव, कष्ट तथा वैचारिक असमानता और दाम्पत्य जीवन में कष्ट, जिन बच्चों की शादी नहीं उसमें बाधा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन को लेकर के जो व्यवधान, परेशानी, उन्नति को रोकने वाले ग्रह तथा जॉब से रिलेटेड जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उन जातकों के विषय में ओवरऑल देखा जाए तो सभी कन्या राशि के जातक के लिए ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि भोजन करना सबके लिए अनिवार्य होता है, ऐसा ही आपके लिए ये अनिवार्य है। नंबर 1, आप ये समझिए 10 बातें हैं, पूरी गिन करके आपको 10 बातें बताई जाएंगी। उन 10 की 10 बातों को आप विशेष रूप से अपने जीवन में समझिए और उनका निदान भी कैसे होगा ये भी आप समझना होगा। नंबर 1, कन्या राशि के लिए ग्रहों में बदलाव हो रहा है और होगा। इस महीने भी होगा, अगले महीने भी होगा और उससे अगले महीने भी होगा। तो क्यों ना पहले से ही तैयारी की जाए। जैसे कि बाढ़ आती है, बाढ़ आने से पहले सरकार जो है बांध, मिट्टी डाल करके बहुत ऊंचा एक बांध बनाती है, तो उस बांध की तैयारी पहले से ही क्यों ना करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति वृणुते ही विमृश्य कारिणाम गुण लब्ध्वा समेव संपदः। जो व्यक्ति विचार विमर्श करके काम करता है, गंभीरता से अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है और उसकी निदान, उसकी रेमेडी पहले से ही सोच लेता है, तो वृणुते ही विमृश्य कारिणाम, उसको इस संसार की समस्त सुख संपदाएं उसको वर्ण कर लेती हैं, चुन लेती हैं, सेलेक्ट करती हैं, उसके पास स्वमेव संपदः, स्वयं ही चली आती हैं, वो समस्याओं का निदान भी मिल जाता है। ये एक श्लोक लिया गया है शास्त्रों से। सहसा विदित न च क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। और जो बिना सोचे समझे या भविष्य में आने वाली समस्याओं का चिंतन ही नहीं करता, परमापदाम पदम, परम आपदाम पदम, हर पदम मतलब कदम कदम पर आपदाओं का सामना करता है। सेकंड लाइन मैंने बताई है एक सॉल्यूशन के रूप में कि वृणुते ही विमृश्य कारिणाम, जो विचार विमर्श करके दूरदर्शिता, भविष्य की बात सोच करके उस पर अमल कर लेता है, उसको संसार की समस्त सुख संपदाएं उसका वर्ण करती हैं, उसकी चरणों में, उसकी शरण में आ जाती हैं। आइए शुरू करते हैं 10 बातें। आपकी कुंडली के राशि के अनुसार फाइनेंस हाउस का जो लॉर्ड है उसकी जो गति है, उसकी जो स्थिति है अभी अच्छी नहीं रहने वाली है अगले महीने, इसलिए क्योंकि वो ग्रह अस्त होगा। इसलिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने एक्सपेंस पर ध्यान देना है, बजट को कंट्रोल करना है, अपनी वाणी को संयमित रखना है। आपने देखा होगा कि टीवी में बहुत से लोग बोलते हैं मेरी जो टंग है वो स्लिप हो गई थी, यानी कि जबान फिसल गई थी। वैसे ही थोड़े फिसल जाती है। व्यक्ति सोच समझ करके तोल कर बोलना चाहिए। पहले तोलना है, उसके बाद बोलना है। तो धन, समृद्धि आदि के विषय में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है
उसको जुलाई तक अप डाउन फ्लक्चुएट करने वाला ग्रह चल रहा है और आपको ऐसा कोई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जैसे कि शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग या रिस्क वाला कोई भी इन्वेस्टमेंट। अब आया आपका शरीर। शारीरिक दृष्टि से इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एंटीबॉडी, इंटेस्टाइनल के साथ साथ आपको एलर्जिक प्रॉब्लम, दाम्पत्य जीवन में जो मैरिज लाइफ है उसको हम अलग से लेंगे, लेकिन उसका संबंध भी रोग से है, परेशानी तो है ही। जीवन साथी दोनों के लिए रोग कारक स्थिति बनाता है। परिवार, अब परिवार में क्या है? फैमिली, माता पिता, भाई बहन, परिवार। उसको क्लेशपूर्ण बनाने के लिए इस समय आपकी कुंडली में जो ग्रह है 9 नंबर, चौथे नंबर का, कन्या से चतुर्थ, वहां 9 लिखा होगा। गोचर की स्थिति बात कर रहे हैं। गोचर स्थिति चंद्रमा से देखी जाती है। बार बार लोग फिर भी प्रश्न करते हैं कि चंद्रमा से देखें या लगन से देखें, राशि से देखें या नाम राशि से देखें। एक बार फिर बताता हूं, जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। आपका बैंकों में क्या नाम है, स्कूल में क्या नाम है, ज्योतिष शास्त्र को, ग्रहों को इससे कोई मतलब नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के आधार पर जो नक्षत्र होता है, जो राशि होती है, उस पर ग्रहों का प्रभाव होता है। तो अब आपकी शंका निवारण हो गई है। तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि हम चंद्रमा से देखें या लगन से देखें। अब मैरिज लाइफ को कष्ट देने वाला ग्रह भी चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं सूर्य के साथ है और वो अंततोगत्वा शनि से दृष्ट है। और यहां क्या हुआ, आपका सप्तम भाव पाप कर्तरी योग और राहु मंगल के अंगारक दोष से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में कन्या राशि को इसलिए सेलेक्ट किया गया है क्योंकि इनका जो पार्टनर हाउस, लाइफ पार्टनर, पारिवारिक सुख, व्यापार या डेली रूटीन में जो काम करते हैं अपनी लाइफ में, उसमें बाधा, ब्रेकडाउन दिखाता है। अब हम ये बात करेंगे कि अपने परिवार को सुख शांति पूर्वक बनाए रखने के लिए केले की का जो वृक्ष है उसकी उपासना करनी चाहिए। हल्दी का तिलक लगाइए। केसर का तिलक जो लगाता है बृहस्पति देव उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। केसर जो है इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, कई लाख रुपए किलो मिलता है, तो आसानी से नहीं मिलता केसर। इसको खाना और शरीर पर लेप करना या इसकी सुगंधित द्रव्य या चावल में भी डालते हैं लोग, हलवे के अंदर, खीर के अंदर केसर और ड्राई फ्रूट डालते हैं, तो इसे लगाना, इसकी खुशबू ही अलग से होती है। अब आया सुख। आपका भूमि, भवन, वाहन, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु और सुख, उसका कारक भी यही स्थान है। तो यहाँ 2 चीज है, मैटीरियलिस्टिक चीज अलग है और जो चेतन वस्तु है वो अलग है। तो जो चेतन वस्तु है, जो पारिवारिक लोग हैं या पशु पालते हैं, उसको कष्ट देने वाला ग्रह चल रहा है। लेकिन आपके घर में सुख, संपदा, पैसा, मान सम्मान, अच्छे अच्छे गिफ्ट या उपहार, उनको उनके ऊपर बैन नहीं है, वो आएंगे। यानी कि एक ही घर, एक ही स्थान जड़ और चेतन का प्रतीकात्मक स्वरूप है। देखिए, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, तो जो और मित्र हैं वो चेतन है, माता चेतन है, जीव है, और जो मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, अचल संपदा, उसकी वृद्धि होती है। स्थान एक ही है, आइटम 2 हैं, लेकिन एक के लिए खराब, एक के लिए अच्छा। दिस इज डिपेंड अपॉन, ये नेगेटिव इफेक्ट देगा या पॉजिटिव इफेक्ट देगा, ये आपकी कुंडली निर्धारित करती है। हम इसमें रिजल्ट नहीं दे रहे कि आपके लिए अच्छा होगा या खराब होगा, लेकिन अभी कम से कम 2 मई तक तो अच्छा नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं।
दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ को अभी 18 जून 2025 तक कन्या के लिए इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि राहु का वहां पर राहु देव संचरण कर रहे हैं। लेकिन अभी बीच बीच में जैसे अंगारक योग बनेगा 6 जून तक, ये 40 दिन का पीरियड अभी अगले 2-3 दिन बाद शुरू होने वाला है। ये आपके मैरिज लाइफ को इफेक्ट करेगा क्योंकि ये पाप कर्तरी दोष भी उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, ये है छठा नंबर है रोग का। रोग, शत्रु, रिपु, ऋण, स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। अब आया आपका भाग्य। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही फलता फूलता है संसार में। आपका भाग्य अगले 17 दिन के अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई रत्ती भर भी संशय नहीं है। और जब भाग्य ठीक हो जाता है तो हर ग्रह ठीक होने लगता है, यानी कि जिसके घर में लक्ष्मी आने लगती है फिर अन्य ग्रहों की कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर सुख, सिद्धि, रिद्धि, समृद्धि, प्रसिद्धि सब आते हैं उसके साथ में। ये जुड़े हुए हैं। ये ऐसे हैं जैसे कि एक वीआईपी आदमी के साथ पुलिस चलती है ना, गार्ड, प्रोटेक्शन। ऐसे ही सुरक्षात्मक दृष्टि से जब लक्ष्मी का आगमन होता है तो भाग्य ठीक होता है। भाग्य से लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी धन लेकर के आती है। धनात् धर्मम ततः सुखम। धन से धर्म आता है, धर्म से सुख प्राप्त होता है। हर चीज रेलेवेंट सब्जेक्ट है एक दूसरे के साथ। अब आया आपका शरीर मजबूत रहेगा। कारण क्या है कि इसका स्वामी खराब स्थिति में है जरूर, केतु भी है खराब स्थिति में जरूर, लेकिन आपके ऊपर अब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो शारीरिक दृष्टि से आप स्मार्ट नजर आएंगे। जहां भी जाएंगे अच्छी पोजीशन में लोग आपको देख करके अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। अब आया उसके बाद भाग्य का नंबर। आपका जो कर्म होंगे, कर्म बहुत अच्छे होंगे। 9वां नंबर है ये कर्म। आपका भाग्य सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव होगा। अब व्यवसाय और नौकरी, व्यापार, पैसा, इस दृष्टि से स्ट्रगल चल रहा है। कारण क्या है कि आपका जो 10वां भाव है उसका स्वामी अस्त, वक्री आदि की पोजीशन में है। लेकिन इसके बाद जब बृहस्पति देव अपनी कमान संभालेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको कष्ट दे सके। अब लास्ट जो स्थान है जिसकी बात करें तो 10वां, इनकम अच्छी होगी लेकिन उससे अधिक खर्च की पोजीशन चल रही है और चलेगी। कारण क्या है? आपके 12 भाव को शनि देखता है गोचर में और ये पोजीशन 29 मार्च 2025 तक रहेगी। तो यू शुड कंट्रोल योर बजट, हाउ टू एक्सपेंस, कितना खर्च करना, कैसे करना है, मैनेज करना आपका काम है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। गणेश जी की उपासना आप करते रहें। धन्यवाद।